बच्चों नमस्ते भाई, आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। बेहतरीन सवाल हैं फिगर काउंटिंग रीजनिंग के, जिसमें हम आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, वर्त, आयत की बड़ी शॉर्ट मेथड से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से इन्हें काउंटिंग करना सिखाएंगे। एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, नेसेसरी कंपलसरी आता है बच्चों। एक क्वेश्चन तैयार हो जाओ, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, गिनिए, विधि को सुनिए, तरीके को समझिए। ठीक है बच्चों, फटाफट तैयार हो जाइए। लाइक कर दीजिए सही क्लास को, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मस्त तरीके से आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल शांति से बैठिए और काउंट करिए बच्चों। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, ठीक है। बेसिक भी और ये भी सारे मैं आपको कराऊंगा। चलो बच्चों ध्यान दीजिए। जैसे हमें इनकी ये बनाना है, इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है बच्चों, कितने वर्ग हैं, हाउ मैनी स्क्वायर, कितने वर्ग हैं, हमें ये बताना है। इन सभी आकृतियों में कितने वर्ग हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है प्यारे बच्चों, ये गिन लीजिए, 1 2 1 2, इस तरह लिख लीजिए। यहाँ भी 1 2, तो आप बार बार से गुणा करिए ऐसे, 2 की 1 की 1 में, तो 2 दूनी 4, 1 एकन 1, तो जोड़ दीजिए। टोटल कितने हो गए बच्चों, आप कहोगे 5। कितने वर्ग हैं बच्चों, इसमें 5 वर्ग है। कितना आसान तरीका है। ऐसे यहाँ काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 बार बार से गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों। 5 चौक 20, कितने हो गए बच्चों, 20, प्लस ये कितने हो गए, 4 तिया 12। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान तरीका है। प्लस 3 दूनी 6, कितना हो गया बच्चों, 6, 2 एकन 2। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, टोटल कितने हो गए। ऐसे ऐसे काउंटिंग लिखिए और गिन लीजिए, हमें वर्ग कितने हैं बहुत आसानी से पता चल जाएगा। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, सभी को जोड़ दो, 12 6 18, 2 20 और 20 40, टोटल कितने हो गए बच्चों, 40। इस तरह आप बहुत जल्दी जल्दी गिन कर बता सकते हो टोटल कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं किसी भी फिगर में। आप इस तरह काउंटिंग करिए, बार बार से गुणा करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए जो भी आपकी संख्या आएगी। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं, आप इन्हें कभी नहीं भूल पाओगे, इतने लाजवाब तरीके हैं। यहाँ भी 1, क्या आपको अच्छा दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 एकन 1, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, आप ये कहोगे 9 और 1 10 और 4 14 हो गए जी बच्चों। कितने हुए बच्चों, 14 14। अब आप यहाँ से भी गिन ले, 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, कितने हो गए बच्चों इसमें 5। तो यहाँ भी 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, तो यहाँ भी कितने हो गए प्यारे बच्चों 5। तो हमारे 5 यहाँ हुए हैं, 5 यहाँ हुए हैं, 5 यहाँ होंगे, 5 यहाँ होंगे, 5 5 10 5 या 15, 5 चौक 20 और जोड़ दीजिए, टोटल वर्ग कितने होंगे, आप कहोगे 34। इतने आसानी से गिने जा सकते हैं। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है बच्चों, तैयार हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सब तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत मस्त तरीके से आप पढ़िए समझिए, आप कर लोगे इन्हें। जैसे हमें इसमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने बच्चों, त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या बताओ, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बहुत टाइप के सवाल हैं, सबकी शॉर्ट ट्रिक है। आप इन्हें गिन लीजिए, 1 2, काउंटिंग लिख लीजिए 3 4, ठीक है बच्चों, जितने भी ये 4 हैं 1 2 3 4, आप इनका डबल कर दीजिए, 4 दूनी 8, कितने बनेंगे बच्चों 8। आप ये कहोगे कैसे, तो आप ध्यान दीजिए, एक तो सिंगल सिंगल हो गया त्रिभुज, इस टाइप की आकृति एक त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज होता है, तो 1 और 2 मिलकर हो गया एक, ये 1 और 2, ठीक है। 4 तो हमारे सिंगल हैं ही, प्लस इसमें क्या करेंगे, 1 + 2 भी 1 हो गया, और यहाँ 2 + 3 भी हो गया बच्चों, 2 + 3 भी हमारा 1 हो गया, 2 + 3 भी 1 हो गया।
3 + 4 भी हमारा एक त्रिभुज हुआ नहीं हुआ, 3 + 4 भी हमारा एक त्रिभुज हो गया, और 4 + 1 भी हमारा एक त्रिभुज हो गया, 4 + 1 एक त्रिभुज हो गया। तो कितने हो गए? 4 5 6 7 8, टोटल कितने हुए? 8। अर्थात जो भी गिनती आपने इस तरह लिखी हुई है उसका डबल कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं बच्चों? 8। 8 का दुगुना कर दे, 8 दूनी 16। इस टाइप के सवाल में डायरेक्ट आप काउंटिंग कर सकते हो। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं। बच्चों बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत इजी है। ये किसी फिगर के अंदर भी आ सकते हैं, तो आपको यही रूल लगाना है। ठीक है, आप यहाँ देखिए 1 2 3 4, इन्हें ऐसे काउंटिंग कर दीजिए, इन्हें जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दीजिए, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 10। कितने हो जाएंगे हमारे? 10। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 त्रिभुज हैं बच्चों इसमें। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते ही रहते हैं। चलो जी, यहाँ काउंट करिए, गिनिए। जैसे इसमें 1 2 3 4 5, कितने हो गए बच्चों? 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, कितने हुए हमारे यहाँ? 15। इन्हें गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो प्यारे बच्चों ये भी कितने हो गए जुड़ के? 15। यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये भी जुड़ के कितने हो गए? 15। तो सबको जोड़ दीजिए, 15 15 15 45 हो गए। कितने त्रिभुज हैं इसमें? 45 त्रिभुज हैं। अब आप इसे देख लीजिए, बेस को गिनना है आपको। 1 2, बेस कितना हो गया? 2, तो टोटल जुड़ गया कितने हो गए बच्चों? 3। 1 2 3, यहाँ 3 बेस हैं तो जुड़ के कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। यहाँ गिनिए 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ये कितने हो गए प्यारे बच्चों? 10। 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए हमारे? 15। तो सारों को जोड़ दीजिए बच्चों। 3 ये हैं, 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, 6 ये हैं, तो कितने हो गए? 15 6 21 और 3 24 और 10 34, कितने हो गए टोटल? 34। हमारे इसमें 34 त्रिभुज हैं, 34 त्रिभुज हैं। ठीक है बच्चों, 25 और 9 34। ठीक है, अब आप इन्हें देख लीजिए। आप उसी तरह बेस को गिनिए बच्चों, कितने बेस हो गए? 1 2 3 4, तो यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो गया बच्चों? 10। कितना हो गया? 10। 10 हो गया ये। अब आप ये भी जोड़ दीजिए, जैसे 1 2 2 और 1 3, कितना हो गया हमारे? 3। यहाँ भी जोड़ दीजिए 1 2 2 और 1 3, ये भी जोड़ दीजिए 1 2 2 और 1 3, ये भी जोड़ दीजिए 1 2 2 और 1 3। तो टोटल त्रिभुज कितने हुए प्यारे बच्चों? सारे के सारे मिलकर कितने त्रिभुज हो गए हमारे? 10 तो हमारे ये हो गए, और 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 त्रिभुज हमारे ये हो गए। तो कितने हो गए हमारे? आप ये कहोगे 22 हो गए। लेकिन इसमें कुछ त्रिभुज हमने 2 बार भी गिने हैं क्या बच्चों? आप गौर करिए, कुछ त्रिभुज हमने 2 बार भी गिने हैं क्या? ध्यान दीजिए सारों को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज जो हैं अलग अलग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 त्रिभुज, इनमें से 8 घटा दीजिए, 22 में से 8। तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए मेरे भाई? 22 में से 8 कहोगे, आप कहोगे 14। तो हमारे इसमें 14 त्रिभुज हैं। ठीक है, कितने ट्रायंगल हैं? 14। नेक्स्ट, चलो जी काउंट करिए फटाफट। बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से हैं प्यारे बच्चों। इसे देखिए, ये कहोगे कितने बेस हो गए इसके? 1 2 3 बेस हो गए। जो ये आधार है प्यारे बच्चों, ये बेस जो है, इस बेस पर काउंटिंग करिए। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, कितने हो गए? ये 6। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3, कितने हो गए प्यारे बच्चों? ये भी 6। 3 2 5 और 1 6। अब आप 6 और 6 कितने हो गए हमारे? जोड़ दीजिए। 6 और 6 हमारे कितने हो गए? 12 त्रिभुज। चूंकि एक ये जो है ये कॉमन त्रिभुज है, जो हमने इधर भी काउंट कर लिया और इधर भी काउंट कर लिया, तो इसका मतलब इस दो जो कॉमन है हमारा, ये कॉमन है, इसे हमने 2 बार जोड़ लिया, इधर भी और इधर भी। तो इसमें से 1 घटा दीजिए, तो हमारे कितने हो गए? अभिष्ट त्रिभुज 11 हैं। 11 त्रिभुज हैं आंसर। इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी गिन सकते हो। अब आप इस टाइप के सवाल को देखिए। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज होता है, किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज होता है, वहाँ टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3
4। कितने हैं बच्चों ये 4। और एक ये टोटल का टोटल हो गया पूरा का पूरा जिसके अंदर ये बने हुए हैं। आप दोबारा देखिए 1 2 3 4, 4 ये हैं और एक पूरा का पूरा, तो टोटल कितने हो गए 5। जब भी एक त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना होता है तो वहाँ टोटल 4 त्रिभुज अंदर होते हैं, एक बाहर 5 होते हैं। इसी तरह आप इसे देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको देखिए, यहाँ देखिए एक त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर है तो कितने हो जाएंगे यहाँ भी 4। इस त्रिभुज इस बाहर वाले त्रिभुज के अंदर है तब प्यारे बच्चों ये भी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब आप इसे देखिए, अब आप इसे देखिए 4 तो इससे बन गए हो भाई, 1 2 3 4। अब इस पूरे में से 1 2 3 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ भी इस आधार को 2 भागों में बांटा गया है, 1 2, तो टोटल कितने हो गए, चूंकि हमने पूरा का पूरा ये हिस्सा जोड़ चुके हैं तो 1 2 2 त्रिभुजी हो गए, 1 2 2 त्रिभुजी हो गए, 1 2 2 त्रिभुजी हो गए। तो हम क्या करेंगे 4 4 4 पहले थे, 4 बाद के, 2 ये 2 ये 2 ये, तो कितने हो गए 6 और एक पूरा का पूरा, तो टोटल कितने हो गए हमारे 15। टोटल कितने त्रिभुज हुए बच्चों 15, इस टाइप से। अब आप इसे देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर छोटा त्रिभुज है, इसके अंदर छोटा त्रिभुज है, इसके अंदर फिर छोटा त्रिभुज है। तो जो अंदर वाला है वे 4 जोड़िए, इसके बाहर वाला है बच्चों, इसके बाहर त्रिभुज के बाहर 1 2 3 4, इससे भी हमारे कितने बनेंगे बच्चों 4। जो ये है इससे भी हमारे 4। ठीक है, तो 4 इससे बन गए, 4 इससे बन गए, 4 इससे बन गए। ठीक है बच्चों, तो एक पूरे का जोड़ दीजिए तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 4 4 दूनी 8, 4 3 12 और 1 13 त्रिभुज हमारे इसमें बनेंगे। ठीक है, दोबारा काउंट कर लीजिए या वैसे भी आप काउंट कर सकते हो। देखो टोटल काउंटिंग लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए, सभी भाई दोबारा देखिए एक बार और। वैसे भी हम काउंटिंग करके गिन सकते हैं, 1 2 3 4, ये वाले 4 लिखे हुए हैं ये बाहर। ठीक है, ये बाहर लिखे हुए हैं ये वाले 4। अब आप इन्हें देखिए 4 5 6 7 और ये टोटल मिलकर हो गया। चलो पहले सिंगल सिंगल ही गिनते हैं, कितने हो गए 5 6 7। ठीक है, अब 7 8 9 10, सिंगल सिंगल हमारे 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब एक पूरे वाला हो गया बड़ा 11, एक ये वाला हो गया बड़ा 12 और एक ये वाला हो गया 13। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं यहाँ 13। ठीक है बच्चों, चलो जी नेक्स्ट और शॉर्ट ट्रिक देखिए, ध्यान दीजिए। हमें इसमें बताना है कितने घन हैं, कितने घन हैं, टोटल कितने क्यूब हैं, टोटल कितने क्यूब हैं ऐसी आकृति में। तो हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई गुणा ये चौड़ाई गुणा ये ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई कर दीजिए। लंबाई में कितने 1 2 3 4, 4 हो गए। चौड़ाई में कितने हैं बच्चों 1 2 3, चौड़ाई में है 3। ऊंचाई में कितने 1 2 3 4, ऊंचाई में भी हमारे कितने हैं 4। तो 4 3 12, 12 चौक 48, टोटल कितने हो गए 48 क्यूब हैं बच्चों इसमें, 48 क्यूब 48 घन हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दीजिए, 48 क्यूब है बच्चों। बहुत शॉर्ट ट्रिक से हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस टाइप के सवाल को देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक। आप बेस पर त्रिभुज गिन लीजिए, बेस पर कितने त्रिभुज हैं प्यारे बच्चों, आप बेस के त्रिभुज गिन लीजिए। तो आप ये कहोगे 1 2 3 4, 4 हो गए। आप इस बेस के भी गिन लीजिए 1 2 3 4। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये इस टाइप के त्रिभुज बने होते हैं तो जो भी यह संख्या है, मान लिया अगर किसी में यहाँ 4 तक ना होकर a है तो आप क्या करोगे a का स्क्वायर का 2 गुना -5 कर दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, सभी हो जाएंगे। तो हम आपको कैसे करें, जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर करें, 2 की गुणा करें, 5 घटाए,
तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 में से 5 घटाओ तो आपके कितने आ जाएंगे 27। कितने त्रिभुज होंगे बच्चों 27, 27 त्रिभुज होंगे। है नहीं बहुत आसान। चलो जी नेक्स्ट, वर्त गिनिए बच्चों, टोटल कितने वर्त हैं, टोटल कितने सर्किल हैं। सर्किल कभी भी दो मिलकर एक नहीं बनता, सर्किल को सिंगल सिंगल हमें गिनना पड़ता है। सर्किल को सिंगल सिंगल गिनिए, जैसे कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8 9, 9 हो गए बच्चों ये, ठीक है ये 10, ठीक है दोबारा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ठीक है बच्चों सभी गिने गए 9। एक ही हमारा कितना हो गया 10, बस और तो नहीं बचे। कितने वर्त हैं बच्चों इसमें 10 वर्त हैं आंसर। कोई छूटना नहीं चाहिए बच्चों, सिंगल सिंगल गिनने और कुछ भी नहीं करना है, इनमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान होते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का। हमें इसमें आयत गिनने हैं, टोटल कितने आयत हैं, टोटल कितने रेक्टेंगल हैं, टोटल कितने रेक्टेंगल हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेक्टेंगल ये हो गए। अब आप गौर करिए, 1 और 2 को मिला के गिन लीजिए, 1 + 2 बराबर कितना हो गया 1। अच्छा जी 3 और 4 को मिला के गिनिए बच्चों, 3 + 4 बराबर ये भी कितना हो गया हमारा 1, ठीक है। अब आप 1 2 3 को मिला के गिनिए, 1 2 3 ये वाला हिस्सा 1 2 3, 1 2 3 मिलकर हमारा हो गया 1, ठीक है बच्चों। अब आप इसे देखिए 1 2 3 4 को मिला के, 1 2 3 4 को मिला के एक आयत हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल 1, ठीक है। 5 और 6 को, अब निचले बॉक्स में आ जाओ, 5 और 6 को मिला के गिनिए बच्चों 1, ठीक है। 7 और 8 को मिला के गिनिए, 8 + 7 ये भी हमारा हो गया 1, ठीक है। अब 5 6 7 5 6 7 5 6 7 मिलकर हमारा एक आयत हो गया 1। अब 5 6 7 8 मिलकर हमारा एक आयत हो गया 1, ठीक है बच्चों। अब आप इस तरह से चलिए, ये बॉक्स, ठीक है 2 7 8 मिलकर हो गया हमारा 2 7 8 मिलकर एक आयत हो गया, 2 7 8 मिलकर एक हमारा हो गया 2 7 1 2 7 8 मिलकर ये हिस्सा, 1 2 7 8 मिलकर एक हिस्सा हो गया, ठीक है बच्चों। कितना आसान लग रहा होगा अब आपको ये, हाँ जी ध्यान दीजिए। अब इस वाले हिस्से को देखिए, 5 और 6 लिख लिया हमने, जी हाँ ठीक है। अब आप ये देखिए 3 4 5 मिलकर हो गया, 3 4 5 मिलकर एक आयत हो गया। इसमें 3 4 5 6 मिलकर हो गया, 3 4 5 6 मिलकर एक आयत हो गया। ये भी हमने ले लिया क्या 5 6 7 8, प्यारे बच्चों 5 6 7 8 हम ले चुके हैं। ऊपर भी 1 2 3 4 हम ले चुके हैं, 1 2 3 4 हम ले चुके हैं या नहीं लिया अभी तक, 1 2 3 4 हम ले चुके हैं बच्चों, ये भी हो गया हमारा, ठीक है निचला सारा। 1 2 7 8 ये भी हम ले चुके हैं, 1 2 7 8, ठीक है। ये भी 3 4 5 6 हम ले चुके हैं, 3 4 5 6, ठीक है जी। और एक पूरा का पूरा हो गया, पूरे की पूरी आकृति एक से लगा के 1 से 8 तक, 1 to 8 तक एक ही हो गया। तो टोटल आयत कितने हुए इसमें 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल कितने हैं इसमें 21, 21 आयत हैं, ठीक है बच्चों। कितना आसान तरीका था। मैं आपको 4 चीज़ें बताई, 5 चीज़ें, आयत गिनना, त्रिभुजों को गिनना, वर्त को गिनना, घन को गिनना, ठीक है बच्चों, और वर्ग को गिनना। 4-5 चीज़ें हमने आपको बताई हैं। सभी शॉर्ट ट्रिक से ये सवाल हो जाते हैं, बहुत आसान है। थोड़ा क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हो।